50 यूनिक फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। 50 मतलब मैं तो और भी बता सकता हूं आपको, बट मैं मुख्य मुख्य 50 फायदे आपके लिए लेकर आया हूं कि 50 ऐसे कौन से फायदे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में ही संभव है, किसी और इंडस्ट्री में, किसी जॉब में, किसी दूसरे प्रोफेशन में, किसी दूसरे व्यापार में ये फायदे संभव ही नहीं है। ये केवल नेटवर्क मार्केटिंग में ही संभव है। तो हमने कुछ फायदे कल देखे थे, उन फायदों को मैं केवल एक एक बार आपको दिखाता चला जाता हूं, फिर हम बातचीत आज उन फायदों के ऊपर करेंगे जिन फायदों के बारे में हम कल बातचीत नहीं कर पाए थे। तो पहला फायदा है कि कोई इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। अगर कोई कंपनी ज्वाइनिंग फीस ले रही है तो वो लीगल नहीं है, वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही है। आपको इसमें कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई ऑफिस खोल कर ये बिजनेस करें, आप घर से बिजनेस कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आपने जब कुछ लगाया ही नहीं है तो डूबेगा क्या। कोई स्टाफ की आपको जरूरत नहीं है, आप जिन लोगों को ज्वाइन कराते हैं उनके साथ मिलकर ही आप बिजनेस को बिल्ड करते हैं और उनका भी फायदा होता है और आपका भी फायदा होता है। कोई दुकान की जरूरत नहीं है, कोई शॉप की जरूरत नहीं है, कंपनी की ऑलरेडी शॉप्स खुली हुई होती है, फ्रेंचाइजी कंपनी की जगह जगह पर खुली होती है जहां से आपको प्रोडक्ट मिलता है, और अगर आपके इलाके में नहीं है तो ऑनलाइन प्रोडक्ट भी आपको मिलता है। तो आपको खुद को कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं होती। कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जरूरत आपको नहीं होती कि आप कोई गोदाम ले लें, आप कुछ बहुत सारा प्रोडक्ट ले लें, आप उसका स्टॉक मेंटेन करें, इसकी आपको आवश्यकता नहीं होती। कोई भी जो ओवरहेड कॉस्ट्स हैं, जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं, वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम, मतलब इतना कम कि मैं आपको ये बताऊं कि एक व्यक्ति अगर बहुत चाय पीने का शौकीन है तो दिन भर में कई लोग 5-7 चाय, 8 चाय, 10 चाय पी जाते हैं, तो वो चाय पीने में जितना खर्चा कर देता है महीने में, उतने खर्चे में आप जो है वो ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। यानी ये बिजनेस आने वाले वक्त में बहुत बड़ा होगा, मगर ये केवल कुछ कुछ कप चाय के खर्चों से बिल्ड हो सकता है। क्या खर्चे लगते हैं? बाइक में पेट्रोल डालते हैं आप, वो खर्चा है। कहीं आप जाते हैं बिजनेस बिल्ड करने के लिए, जो ट्रेवल आप करते हैं वो ट्रेवल ही आपका खर्चा है, वही आपका रनिंग एक्सपेंस है, वही आपका ओवरहेड कॉस्ट है। आप अगर मोबाइल पे बातचीत करते हैं, मोबाइल का बिल पे करते हैं, तो वही आपका ओवरहेड कॉस्ट है। आप कहीं सीखने के लिए जाते हैं, कोई सेमिनार होता है आपकी कंपनी का, वहां पर आप जाते हैं तो टिकट लगती है, जाने आने का खर्चा लगता है, वही खर्चे। यानी यहां पर आपको कोई लाखों करोड़ों रुपया लगाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि आप कोई दूसरा व्यापार खोलेंगे तो आप देखिए कितने प्रकार के खर्चे हैं। यानी आपको जो है कई प्रकार के फिक्स खर्चे, वेरिएबल खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अलग खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में अलग खर्चे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अलग खर्चे, सेल्स के लिए अलग खर्चे। तो बहुत सारे खर्चे आपको करने पड़ते हैं, वो खर्चे आपको यहां नहीं करने पड़ते, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं लगते। कोई एकेडमिक एजुकेशन की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, किसी कारण से आप ज्यादा पढ़ लिख नहीं भी पाए हैं, तो और अच्छी बात है, कोई घबराने की बात नहीं है, आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, किसी भी फील्ड का नॉलेज अगर आपके पास पहले से नहीं है, घबराइए मत। नेटवर्क मार्केटिंग में सब कुछ यहीं पर सिखाया जाता है। तो बिल्कुल फ्रेश व्यक्ति जिसको व्यापार का भी नॉलेज कभी नहीं रहा, उनके परिवार में भी किसी ने व्यापार नहीं किया, वो भी यहां पर आकर के बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर एजुकेशन बहुत शानदार होती है। कोई बॉस नहीं है। कल हमने एक सवाल पूछा था, बड़ा मजेदार सवाल था कि एक सर्वे किया गया था अमेरिका में कि अगर एक खून माफ हो तो वो किसका करना चाहेंगे। तो सभी लोगों ने आंसर दिया कि वो बॉस का करना चाहेंगे, और ये वहां पर भी अमेरिका में भी यही उत्तर आया था। और कल हमने यूट्यूब पर इस प्रोग्राम के बीच में पूछा था, तो यहां भी लोगों ने यही उत्तर दिया, क्योंकि लोग दुखी होते हैं। लोग दुखी होते हैं कि कोई ऊपर बॉस है जिसकी गलत सही सभी बातों को हमें मानना पड़ता है, अपनी गलती ना हो तो भी स्वीकार करना पड़ता है, गलती हो जाए सजा हमें मिलती है, और अगर मान लीजिए कुछ अच्छा हो जाए तो वाहवाही, जो तारीफ है वो बॉस को मिलती है, प्रमोशन बॉस को मिलता है। तो ये सब जगह होता है, जिसके हाथ में पावर है वो थोड़ा सा गड़बड़ तो करता ही है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आपके लिए कोई बॉस नहीं है, ये खुशखबरी है कि कोई आपका यहां पर बॉस नहीं, आप खुद ही अपने बॉस हैं। ओनली आप कंपनी के साथ प्रॉफिट के पार्टनर हैं, नुकसान हो जाए तो आप उसके पार्टनर नहीं हैं। हालांकि मैं ये जानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को दिल से करने वाले लोग कंपनी का भी नुकसान नहीं होते हुए देख सकते, क्योंकि वो कंपनी को अपनी कंपनी मानते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं, तभी वो कामयाब होते हैं। बट फिर भी सच्चाई ये है
कि नुकसान में आपको कोई भी भागीदारी निभानी नहीं पड़ती। नुकसान कंपनी का, फायदा आपका। फायदा होता है तो आपका। कोई उम्र का बंधन नहीं है, कोई मेल फीमेल का बैरियर नहीं है, कोई जाति धर्म का बैरियर नहीं है। हर जाति हर धर्म के महिला पुरुष और 18 साल से लेकर के ऊपर कितनी भी उम्र के लोग मिलकर ये बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। 18 साल इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 18 साल से कम का कोई व्यक्ति एग्रीमेंट में शामिल नहीं हो सकता। तो ठीक है, 18 साल जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो तुमको फॉलो करना ही है। तो उसके ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को बेहतर तरीके से कर सकता है। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि पढ़ाई के बाद इसको ही करियर बना लें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपनी नौकरी को करते हुए, दुकानदारी करते हुए, व्यापार को करते हुए, घर का काम करते हुए, पढ़ाई करते हुए इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड करूं तो आप बिल्कुल पार्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको चेतावनी दे देता हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं आपको भी बता देना चाहूंगा कि एक समय ऐसा जरूर आता है कि यहां पर चूंकि आपने ज्यादा लागत नहीं लगाई, कोई और व्यापार आप साथ में कर रहे हैं, वहां बहुत लागत लगा रहे हैं, वहां पूरा टाइम दे रहे हैं या पार्ट टाइम दे रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी एक समय ऐसा आएगा कि इस पार्ट टाइम की इनकम आपके फुल टाइम की इनकम से आगे निकल जाएगी। यानी जो वहां पर आपने लाखों करोड़ों रुपए लगा कर रखे हैं और जो पैसा कमा रहे हैं, यहां पर आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, यहां पर आप समय भी पार्ट टाइम का दे रहे हैं, बट यहां की इनकम, क्योंकि यह सिस्टम है, यहां की इनकम आपकी फुल टाइम की इनकम से और उतने बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद मिलने वाली इनकम से आगे निकल जाएगी। बिकॉज यहां पर एक सिस्टम काम करता है, यहां पर आपके टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है, आपके टाइम का डुप्लीकेशन होता है। नेटवर्क मार्केटिंग कमाल की चीज है। मैं इसको ये बोलता हूं कि दुनिया का 8वां अजूबा है। यानी अगर कोई व्यक्ति इसकी ताकत को समझ ले, अगर वो इसकी ताकत को समझ ले तो यकीन मानिए वाकई में कमाल हो सकता है, कमाल हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग किस प्रिंसिपल पर काम करता है, एक छोटा सा किस्सा मुझे बीच में याद आ गया तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि किस प्रिंसिपल पर नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम काम करता है। कि एक राजा के दरबार में कोई व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि राजन, मैंने आपके लिए एक नया खेल डिजाइन किया है, एक नया गेम डिजाइन किया है, तो आप उसको देखना चाहेंगे क्या? तो राजा ने कहा बिल्कुल बिल्कुल देखना चाहेंगे, बताइए क्या खेल है, किस तरीके का है। तो उस व्यक्ति ने वो चेस का खेल, पहली बार चेस का खेल इन्वेंट हुआ, तो वो चेस का खेल राजा को दिखाया कि ये खेल मैंने आपके लिए डिजाइन किया। और उसमें 64 खाने, आपको पता ही है कि चेस के जो बोर्ड में 64 खाने होते हैं, 8 उधर 8 इधर, तो इस तरीके से 8 इंटू 8 64 खाने होते हैं। तो उसने वो खेल दिखाया, राजा ने उसको खेल कर देखा, राजा को मजा आ गया। राजा ने कहा कमाल का खेल है ये तो, मतलब मुझे लगता है कि ये मेरे लिए ही बना है। तो मांगो क्या मुझसे आप चाहते हो, मैं मुंह मांगी आपको दौलत देने के लिए तैयार हूं, मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हूं, क्या चाहिए आपको? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस आपके मनोरंजन के लिए लेकर आया था, ये मेरी तरफ से आपके लिए भेंट है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश है तो मुझे खुश है, मुझे खुशी है। राजा ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अरे आप हमारे दरबार में आए हो और आप खाली हाथ चले जाओगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं राजा हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, तो बताओ क्या चाहिए? तो व्यक्ति ने कहा कि नहीं, आपको अगर ऐसा ही है तो आपको जो अच्छा लगता है दे दीजिए, मेरी कोई डिमांड नहीं है। तो लेकिन राजा अपने अहंकार में था, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्या क्या बात, छोटी बात करते हो, अरे तुम मेरे दरबार में आए हो, बताओ तो सही कि तुमको चाहिए क्या, मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूं। अब उस व्यक्ति को लगा कि राजा को लगता है थोड़ा ज्यादा ही घमंड हो गया, इनका घमंड तोड़ना पड़ेगा। उसने राजा से कहा कि महाराज एक काम कीजिए, ये जो चेस के 64 खाने हैं ना, इन 64 खाने पर डबल करते हुए आप चावल के दाने रखिए और जितने दाने हो जाए वो मुझे दे दीजिए, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने बहुत कोशिश की उसको ये समझाने की कि चावल के दाने, वो भी चंद दाने, अरे क्या करोगे यार तुम, चंद दाने चावल का क्या करोगे? तुम मेरे से 5 गांव मांग लेते मैं तुमको दे देता, तुम मेरे से हाथी घोड़े मांग लेते मैं दे देता, हीरे जवाहरात मांग लेते मैं दे देता, मैं खुश हूं, अरे तुम चावल के चंद दाने। व्यक्ति ने कहा कि महाराज अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा था आप नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूं, मैं खुश हूं, आप खुश हैं मैं खुश हूं, मुझे जरूरी नहीं है। अब राजा को लगा कि ये तो मेरा अपमान है, ये व्यक्ति बोलता है मैं दे नहीं पाऊंगा। अरे राजा ने कहा कि मैं दे क्यों नहीं पाऊंगा, मैं तो चाहता था तुमको कुछ और अच्छा दूं, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर 1 बोरी चावल ले आओ और एक दाने पे, पहले खन्ने पर 1 दाना, दूसरे खन्ने पर 2 दाना, तीसरे खन्ने पर 4 दाना, फिर 8 दाना, फिर 16 दाना, ऐसे रखो और जितने दाने हो जाए वो इसको दे दो।
अब वो सैनिक लेकर आए एक बोरी कि भाई एक बोरी तो लगेगा ही नहीं, ये तो कम में हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने रखना शुरू किया तो कुछ ही खाने होने के बाद वो एक बोरी चावल खत्म हो गया। शुरू शुरू में तो एक दाने, दो दाने, चार दाने हुए, लेकिन बाद में 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8000, 16000, 32,000, 64,000, 1 लाख, 1,28,00,000, मतलब इतना जबरदस्त। तो वो एक बोरी तो खत्म हो गया। तो राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, दो चार बोरी और ले आओ। 2-4 बोरी और मंगवाया गया, वो भी खत्म हो गया। तो राजा ने कहा रुको 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 भाई, ये मामला क्या है, पहले इसको कैलकुलेट करो। तो राजा ने कुछ गणितज्ञों को बुलाया, उन्होंने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके बोला राजा को कि राजन, अगर हम डबल करते हुए 64 खाने तक चावल तक पहुंचे, कि 1, 2, 4, 8 ऐसा करके 64 खाने तक पहुंचे, तो पृथ्वी पर जितना चावल है उससे भी कई गुना ज्यादा चावल की यहां पर जरूरत पड़ेगी। हम देंगे कैसे? इतना चावल तो हमारे राज्य में क्या पूरी पृथ्वी में नहीं है। तो राजा मतलब उसने वचन तो दे दिया था और उसकी इज्जत का सवाल था, मगर अब उसकी समझ में आ गया कि मामला गड़बड़ है। मैं अपने आप को जितना बुद्धिमान समझता था, एक्चुअल में मैं उतना हूं नहीं। तो उसने जाकर के हाथ जोड़े कि भाई मुझे मेरे वचन से आप मुक्त कर दीजिए, क्योंकि जो आप मांग रहे वो तो संभव ही नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मुझे तो ये चाहिए नहीं था, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, आप खुश हैं बस मैं उसमें खुश हूं, मैंने तो पहले ही कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो खुशी खुशी राजा ने उसको अपनी तरफ से कुछ तोहफे दिए और वो लेकर चला गया। बट ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसकी ताकत को समझिए कि नेटवर्क भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत या डुप्लीकेशन का सिद्धांत, कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, शुरुआत में आपको लगता है क्या चिल्लर आ रहा है, यहां तो कुछ भी नहीं है, मतलब थोड़े से चंद पैसे आ रहे हैं। लेकिन जब ये आगे धीरे धीरे बढ़ता है, जब आपकी टीम बढ़नी शुरू होती है, जब आपकी टीम के लोग काम करने शुरू करते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है, तो फिर तो साहब मजा आ जाता है। मतलब फिर आपको वो इनकम आ सकती है जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या एक सामान्य व्यक्ति को इतना पैसा आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। अगर दिल लगा के आपने नेटवर्क बनाया तो आपको बहुत सारा पैसा, आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा पैसा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ सकता है। तो चलिए हम आगे के कुछ फायदे देखते हैं। और इतनी सी बातचीत के बाद अगर आप एक्साइटेड हो रहे हैं, अगर इतने फायदे जानने के बाद अगर आप एक्साइटेड हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर लिख कर बताइए कि एक्साइटेड। आप एक्साइटेड हैं तो हम आगे बढ़ें, मैं आपको और फायदे बताऊं, क्योंकि फायदे तो अभी बहुत हैं और भी हैं। तो आप अगर एक्साइटेड हैं तो हम आगे बढ़े। यदि आप एक्साइटेड हैं तो हम आगे बढ़ें। कमेंट में मुझे बताइए कि आप एक्साइटेड हैं। आर यू एक्साइटेड? प्लीज कम ऑन जल्दी। आप अगर एक्साइटेड हैं तो मुझे बताइए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। अगर आप एक्साइटेड हैं ये फायदे जानने के बाद तो आप बताइए, मैं तो अभी और फायदे बताऊंगा आपको। और ये यकीन मानिए कि इतने फायदे जान लेने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको डीमोटिवेट नहीं कर पाएगा। देखिए अभी वर्तमान में क्या तकलीफें आ रही हैं उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए। हर बड़े काम की शुरुआत में तकलीफें तो आती ही हैं, लेकिन जब आप धैर्य के साथ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत आगे, बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। फायदे तो बहुत सारे। हाँ, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, एक्साइटेड 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 एक्साइटेड। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए हम आगे कुछ फायदों के बारे में और बात करते हैं, क्योंकि फायदे तो अभी बहुत हैं। सो आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम फुल टाइम कैसे भी कर सकते हैं, कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप देश के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में कर सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी ग्लोबल है, अगर आपकी कंपनी देश से बाहर भी काम करती है, तो आप किसी दूसरे देश में भी अपना बिजनेस लेकर जा सकते हैं। यानी आने वाले समय में पूरी दुनिया में आपका नेटवर्क फैल सकता है और आपको और आपकी आने वाली जनरेशन को उसका पैसा, उसकी इनकम आ सकती है। बहुत मतलब मजेदार मामला। आप सोच कर देखिए कि आप बैठे हैं दिल्ली में, मुंबई में कोई साबुन से नहाता है तो आपको दिल्ली में बैठे बैठे पैसा आता है। केरल में कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यूज करता है तो आपको दिल्ली में बैठे बैठे पैसा आ सकता है। कलकत्ता में कोई व्यक्ति कपड़े पहनता है तो आपको दिल्ली में बैठे बैठे पैसा आ सकता है। यानी आपका एक बार नेटवर्क फैल गया तो लोग अपने घर पर प्रोडक्ट यूज करेंगे और उससे भी पैसे आपको आ सकते हैं। ये ताकत है नेटवर्क की। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी काम कीजिए, कहीं से भी कीजिए, मस्ती से कीजिए। एक बार नेटवर्क बिल्ड हो गया तो भारत के किसी भी कोने में जाकर आप रहिए। आपकी टीम में अगर लीडर तैयार है तो रोज रोज उनको आपको देखने की जरूरत नहीं होती। आप समय समय पर उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। आपका बिजनेस भारत के किसी भी हिस्से में रहकर
बढ़ सकता है। मैं गया था हैदराबाद, और हैदराबाद में जिस टैक्सी में बैठकर मैं घर जा रहा था, तो उस टैक्सी ड्राइवर से मैंने पूछा कि भाई आपके जो माता पिता वो कहाँ रहते हैं, तो उसने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो मैंने कहा आप हैदराबाद में क्यों रहते हैं? उसने कहा रोजी रोटी के लिए रहता हूं, यहाँ टैक्सी चलाता हूं, वहां उतना स्कोप नहीं है, वहां मैं गांव में था, स्कोप नहीं था, तो यहां पर रहता हूं। तो मैंने कहा कि आपकी पत्नी? बोले पत्नी भी गांव में रहती है। तो मैंने कहा फिर आप कैसे करते हो? बोले हर 6 महीने में एक बार जाता हूं, 15 दिन 20 दिन रह करके आता हूं। तो मैंने कहा कि आपके माँ बाप को आपकी याद नहीं आती? आपको आपके माँ बाप की याद नहीं आती? बोले सर बिल्कुल आती है। मैंने कहा पत्नी की और बच्चों की आपको याद नहीं आती, उनको आपकी याद नहीं आती? वो बोला बिल्कुल आती है। तो मैंने कहा फिर क्यों? बोला सर इतना बजट नहीं है कि मैं यहां उनको लेकर आ सकूं। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गया। आज हिंदुस्तान में, मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं और मैं कहीं पर भी सेमिनार में जब लोगों से पूछता हूं कि कितने लोग हैं जिनके माता पिता कहीं और रहते हैं और वो रोजी रोटी के लिए अपना घर अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में आकर बस गए हैं, तो वहां पर सैकड़ों हाथ खड़े हो जाते हैं। इट मींस कि पैसा बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से हम अपने परिवार से भी दूर हो जाते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप पैसा जब कमाने लग जाते हैं, नेटवर्क बन जाता है, उसके बाद आप अपने परिवार के साथ रहें, परिवार को अपने साथ रखें, भारत में किसी भी हिस्से में जाकर के रहें, मगर आपका पैसा आता रहता है। यही तो मजा है इस इंडस्ट्री का, ये तो मजा है। ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, इस इंडस्ट्री में आपको ट्रेनिंग मिलती है, सपोर्ट मिलता है, कुछ भी नहीं आता आपको, चिंता मत कीजिए, आपकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया जाता है, जो बाजार में मुझे लगता है किसी भी दूसरी इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं, कहीं भी और नहीं होता, यहां होता है। सिर्फ यहां पर होता है कि आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपको सपोर्ट मिलता है, आपको उंगली पकड़कर जो है वो चलना सिखाया जाता है। आप जितने भी बिजनेस टूल्स हैं, जितने भी कंपनी के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेस हैं, उन सभी का फायदा लेते हुए अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। यानी आप कंपनी के सारे मीटिंग, सेमिनार, ऑडियोज, वीडियोस, किताबें, सबका इस्तेमाल करके बिजनेस बढ़ा सकते हैं। सेंस ऑफ कम्युनिटी, यहां पर आपके साथ एक ऐसा सर्कल होता है जिस सर्कल के साथ मिल करके एक डायरेक्शन में आप सब आगे चलते हैं। और हमेशा याद रखिए, अकेले व्यक्ति की ऊर्जा से सामूहिक ऊर्जा हमेशा ज्यादा होती है। सो आपको यहां पर एक कम्युनिटी मिलती है, लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी मिलती है। किसी भी तेजी मंदी का आपको असर नहीं पड़ता, आपके व्यापार पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास अगर रोजमर्रा के जरूरत की चीजें हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स अगर आपके पास हैं, अगर आपके पास लोगों की जरूरत के सामान हैं, तो चाहे कितनी भी तेजी मंदी आ जाए, लोगों को वो इस्तेमाल करने ही है और आपकी इनकम में कोई फर्क आने वाला नहीं है। किसी भी प्राकृतिक आपदा से आपकी आमदनी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी देख लीजिए, कोविड-19 आया, कोविड-19 के दौर में पूरे भारत में कई सारे बिजनेस प्रभावित हुए, लोगों की नौकरियां चली गई, बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो लोग दिल लगा के पहले से काम कर रहे थे, उनकी आमदनी लगातार बढ़ती चली गई। बल्कि इस कोविड के पीरियड में तो नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो की, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया एक ही इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें इनकम बाकी किसी भी इंडस्ट्री से ज्यादा स्टेबल तरीके से ग्रोथ करती है, ज्यादा स्टेबल मजबूत तरीके से आगे बढ़ती है, जिस पर किसी प्राकृतिक आपदा का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आपका बिजनेस कई राज्यों में फैलता है, तो कहीं किसी राज्य में अगर मान लीजिए सूखा, बाढ़, तूफान कुछ आता भी है, तो भी आपकी आमदनी किसी दूसरे राज्यों के व्यापार से आती रहती है, इनकम में आपके फर्क नहीं पड़ता। यूनिक टैक्स बेनिफिट्स आपको यहां पर मिलते हैं। देखिए कैंची का साइन आप देख ही रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि आपके टैक्स को आप कम से कम कर सकते हैं अपने खर्चे शो करके, जबकि जॉब में या किसी भी दूसरे प्रोफेशन में आपको खर्चे दिखाने की एक लिमिट है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लिमिट नहीं, आप दिखा सकते हैं कि साहब मैंने एक ऑफिस ले रखा है, घर में ही मैंने कमरे का ऑफिस बनाया, इसका खर्चा लगता है, इसका बिजली बिल है, उसको भी आप अपने घर का बिजली बिल भी वो आप उसमें डाल सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। आप जो है ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस को वहां पर डाल सकते हैं, आप कोई मीटिंग करते हैं वहां पर जो खर्चा होता है, तो आप टैक्स का एक जबरदस्त एडवांटेज और बेनिफिट यहां पर ले सकते हैं, और ये मिलना भी चाहिए। नेटवर्कर ही वो व्यक्ति है जो अपने रोजमर्रा की जरूरत का हर सामान पक्के बिल पर खरीदता है। बाकी तो बाजार में मैक्सिमम चीजों पर आज भी बिल नहीं मिलता, तो पक्के बिल पर खरीदने वाला नेटवर्कर ही है। तो आप गवर्नमेंट को टैक्स तो दे ही रहे हैं, अब जब इनकम आपकी आती है, टैक्स तो आप दे ही चुके हैं प्रोडक्ट खरीदते समय, तो इनकम आती है और उसमें अगर आप थोड़े से खर्चों की लिबर्टी ले लेते हैं तो कोई बात नहीं है, लिया जा सकता है, उतना तो बनता है। ऑप्शन टू चूज योर वर्क एनवायरमेंट,
किनके साथ आप काम करेंगे, किनके साथ नहीं करेंगे, कहां नहीं करेंगे, किस शहर में करेंगे, किस शहर में नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा आपका फैसला है। कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं होता। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, आप समय के घंटे खुद चुनते हैं। आपको शाम को 2 घंटे करना है, सुबह 2 घंटे करना है, दोपहर में 2 घंटे करना है, हफ्ते में 2 दिन करना है। आप तय करते हैं कि आपको कब करना है, कब नहीं करना है। फैमिली बिजनेस है, पूरा परिवार आपकी हेल्प कर सकता है, जबकि किसी दूसरी नौकरी में, प्रोफेशन में या कई बार किसी दूसरे व्यापार में भी यह संभव नहीं हो पाता। बट यहां पर ये बहुत इजीली पूरा परिवार आपकी मदद करता है। लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन, यानी आपकी जिंदगी बदलने वाली एजुकेशन यहां पर मिलती है। यानी कोई व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता मार्केटिंग का, मगर वो जब यहाँ के एजुकेशन लेता है तो वो मार्केटिंग का एक्सपर्ट बन जाता है। और न सिर्फ मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनता है, बल्कि वो इतना एक्सपर्ट बन जाता है कि वो कोई दूसरा काम भी करता है तो वो काम भी मजे मजे में कर जाता है। मतलब मजे मजे में उस काम में भी सफल हो जाता है। मतलब मैं तो यूं ही कई लोगों को देखता हूं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कुछ समय करने के बाद और वो राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं, वहां भी सफल हो जाते हैं। वो अपने किसी समाज के अध्यक्ष बन जाते हैं, वहां भी सफल हो जाते हैं। हर जगह उनका मान सम्मान, क्योंकि उनको बोलना भी आ गया, उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई, उनका बिहेवियर चेंज हो गया, उनके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया। तो जहां भी वो जाते हैं, जो भी वो करते हैं, उनको एक अलग रिकॉग्निशन मिलती है। तो जीवन बदलने वाली एजुकेशन यहां पर मिलती है। और इस एजुकेशन के लिए तो हर व्यक्ति को एक बार नेटवर्क मार्केटिंग करना ही चाहिए। ट्रू फ्रेंड्स, आपको पक्के और सच्चे दोस्त यहां पर मिलते हैं। देखिए, बाहर जो दोस्त मिलते हैं, जरूरत के समय पर अगर आप किसी से मदद मांगते हैं तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, आपको मालूम पड़ जाता है। और जब आपका कोई वक्त, मैं बोलता हूं पैसे की मदद ही केवल मदद नहीं होती। मान लीजिए आप किसी से मदद मांगते हैं कि मैं एक बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं, मेरा करियर का मामला है, तो आप अगर कुछ समय मेरा साथ दें, कुछ नहीं तो आप मेरा प्रोडक्ट ही यूज करके और फीडबैक दें, तो इससे जो है मेरे आगे बढ़ने में मुझे मदद मिलेगी। अब इतना काम करने में तो देखा जाए तो व्यक्ति का कुछ जाता नहीं है, प्रोडक्ट उसको कहीं ना कहीं से लेना ही था। एक बार अगर आपका ले ले और आपको फीडबैक दे दे, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन आप देखिएगा, कई लोग ऐसे समय में पीछे हट जाएंगे, बल्कि वो आपकी टांग खींचेंगे, बल्कि वो आपकी आलोचना करेंगे, बल्कि वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, बल्कि वो आपको हतोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअल फ्रेंड्स कौन है, कौन नहीं है। एनीवेज, ज्यादा लोगों को आप टेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जब टेस्ट करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सच्चा दोस्त तो कोई बचा ही नहीं। कुछ होंगे 1 2 4, किसी किसी को मिल जाते हैं, भाग्य की बात है कि कोई पक्का सच्चा दोस्त मिल जाए। बट नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन के रूप में, डाउनलाइन के रूप में आपको बहुत सारे सच्चे दोस्त मिलते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य वही है जो आपके जीवन का उद्देश्य है, जिनका काम करने का लक्ष्य वही है जो आपके काम करने का लक्ष्य है। तो एक जैसे टारगेट पर सब मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आप आगे बढ़ते हैं और जीवन में बड़ी तरक्की हासिल करते हैं। चलिए, यहां तक की तो हमने कल भी देखा था। अब यहां से हम कुछ अलग शुरू करते हैं। इंक्रीज सोशल कनेक्शन, हमारा जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ता है, यानी हम ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो कनेक्शन का लेवल है, जितने लोगों को आप जानते हैं या जितने लोग आपको जानते हैं, वो बहुत सीमित होता है। लेकिन जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो बहुत सारे अलग अलग वर्ग के लोग आपको जानने लगते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस फैलता है तो और अलग अलग जगह पर भी लोग आपको जानने लगते हैं। और इसका फायदा क्या हो सकता है, मैं आपको 1 2 छोटा छोटा एग्जांपल बताता हूं कि हमारे न्यूट्रीचार्ज एक हेल्थ सप्लीमेंट की कंपनी, तो हमारे एक मित्र हैं उसमें धनंजय जी। तो धनंजय जी के बड़े भाई साहब का एक एक्सीडेंट हो गया, उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई भोपाल में। तो भोपाल में हमारे एक इसी नेटवर्क मार्केटिंग के एक मित्र हैं मिस्टर RS पटले जी। तो उनको हमने तुरंत फोन किया, धनंजय जी ने मुझे फोन किया कि सर ऐसा ऐसा मिस हैपनिंग हो गई है भाई साहब के साथ। तो मैंने तुरंत पटले जी को फोन किया कि सर आप पहुंच सकते हैं क्या। तो तुरंत वो पहुंच गए, कुछ और लोगों को भी वो लेकर के साथ में आ गए, इधर और भी कुछ दूसरे लोग आ गए। यानी कुल मिलाकर के इसी परिवार के इतने लोग, अनजान जगह, अनजान शहर, धनंजय जी के लिए भी वो जगह बिल्कुल नई थी, वो शहर बिल्कुल नया था, बट वहां पर इतने सारे मददगार आ गए कि बहुत अच्छे तरीके से उनके भाई साहब का ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, सारी चीजें हुई, और जो भी उनको पुलिस में कंप्लेंट वगैरह करनी थी वो सारी चीजें हो गई। मतलब उनको पता ही नहीं चला। तो नेटवर्क की ताकत है,
नेटवर्क की ताकत है कि आपका जो सर्कल, वो दायरा इतना बड़ा हो जाता है, सामाजिक दायरा इतना बड़ा हो जाता है कि किसी और क्षेत्र में भी अगर आपको किसी सही व्यक्ति की जरूरत होती है, कुछ और मदद की जरूरत होती है, या आपको कुछ और चीजें चाहिए, तो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है आप ही के परिवार के अंदर में। और एक ऐसा ट्रस्ट होता है यहां पर कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक दूसरे को लोग जो है सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को गुमराह नहीं करते, एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है हमको जीवन भर साथ रहना है। तो आपका सामाजिक दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस इंडस्ट्री में आने के बाद। चांस टू क्रिएट ए बिग नेटवर्क, यानी यहां पर आपको एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने में मदद मिलती है। आप पूरे इंडिया में अपना नेटवर्क फैला सकते हैं और बड़ी इनकम ले सकते हैं। देखिए आज के डेट में एक बात समझ लीजिए, वही व्यक्ति ज्यादा कामयाब है जिसका नेटवर्क बड़ा है। पॉलिटिशियन कौन कामयाब? जिसका नेटवर्क बड़ा। व्यापारी कौन कामयाब? जिसका नेटवर्क बड़ा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन कौन कामयाब? जिसका नेटवर्क बड़ा, जिसके ज्यादा फ्रेंचाइजी, जिसके ज्यादा एम्प्लॉइज, जिसकी ज्यादा फैक्ट्रीज, वो बिजनेसमैन बड़ा। यानी जिसका नेटवर्क बड़ा, वो व्यक्ति के पास पैसा भी ज्यादा, मान सम्मान भी ज्यादा, रिकॉग्निशन भी ज्यादा। बट एक आम आदमी कितना नेटवर्क बना पाता है? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं है, आप चाहे कितना भी बड़ा व्यापार करते होंगे, आप चाहे किसी भी बड़े प्रोफेशन में होंगे, मुझे सोचकर बताइए कितने लोगों का नेटवर्क आप बना पाते हैं जो लोगों पर आप पूरा ट्रस्ट कर सकें और जो लोग आप पर पूरा ट्रस्ट कर सकें। तो ऐसा कितना नेटवर्क आप बना पाते हैं? जनरली पॉसिबल नहीं होता। एक आम आदमी तो जिंदगी भर अकेले अकेले जिंदगी को जीता है। कुछ उसके सामाजिक दायरे में कुछ लोग होते हैं, बट वो लोग बस एक दिखाने की दोस्ती होती है, उसमें कोई बहुत गहराई नहीं होती। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक ऐसा ह्यूज नेटवर्क बना सकते हैं जहां पर कि पूरे भारत में आपका नेटवर्क फैले, और जिसकी वजह से आपको एक बड़ी आमदनी भी आती है, रिकॉग्निशन भी मिलता है, और एक बड़ी पहचान भी आपको मिलती है। और तीसवां जो पॉइंट है, ये बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है। मतलब पर्सनल डेवलपमेंट का इतना मौका यहां पर है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि पर्सनल डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आपके अंदर डेवलप होंगी अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को दिल लगा के सीखते हैं। सीखना है, इसको करना नहीं है। ये केवल एक व्यापार नहीं है, मैं इसको एक लर्निंग इंस्टीट्यूट के रूप में देखता हूं, मैं इसको एक यूनिवर्सिटी के रूप में देखता हूं, जहां पर एंटरप्रेन्योर तैयार होते हैं, जहां पर बिजनेसमैन तैयार होते हैं, जहां पर लीडर्स तैयार होते हैं। ये एक लीडर फैक्ट्री है, ये एक लीडर फैक्ट्री है। तो आपके अंदर में कुछ सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, कुछ पॉजिटिव बदलाव आते हैं इस इंडस्ट्री को अगर आप दिल लगा के सीखते हैं। क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या आप सीखते हैं? इनहेंस कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बातों को रखने की कला, लोगों से बात करने की कला डेवलप होती है। कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता है। आपका गोल सेट करने का और गोल को अचीव करने का जो कला है, जो आपके अंदर जो उसका कौशल्य है, वो डेवलप होता है। आप हाईएस्ट वर्क एथिक्स पे चले जाते हैं, यानी आप अपने काम के प्रति और ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यह मालूम पड़ जाता है कि मेरी मेहनत करने से कितने और लोगों का भविष्य बदलने वाला है। आप पर्सनल, आपको इंपावरमेंट मिलती है, आपको आपके एनर्जी का लेवल बढ़ता है, आपको अंदर से एक ताकत मिलती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि ऐसे ही माहौल में आप हैं, ऐसे ही लोगों के साथ आप हैं, तो आपको यह लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकता हूं। तो आपका पर्सनल एम्पावरमेंट होता है। इंप्रूव्ड पब्लिक स्पीकिंग स्किल, लोगों से बात करने की जो आपकी शैली है, जो कौशल्य है, जो कला है, वो बढ़ता है। स्टेज पर भी आप बहुत अच्छा धीरे धीरे बोलना सीख जाते हैं। देखिए प्रैक्टिस से क्या नहीं होता, प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मुझे आपसे बात करते करते कुछ एग्जांपल, कुछ घटनाएं याद आ जाती है, तो वो मैं बीच बीच आपसे शेयर भी करता रहता हूं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक बार किसी एक बड़ी भीड़ के बीच में, एक बड़ी गैदरिंग के बीच में एक तीरंदाज अपना करतब दिखा रहा था। यानी वो बहुत दूर में निशाना रखता था और तीर लगाता था, तीर छोड़ता था, बिल्कुल एग्जैक्ट निशाने पर लगता था। तो बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे थे, वाह वाह क्या बात है, कमाल कर दिया आपने, मतलब गजब, ग्रेट। और वहीं पर एक व्यक्ति खड़ा था, वो हर बार हर करतब के बाद बोलता था, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब वो तीरंदाज इसकी बातें सुनता था तो गुस्सा तो बहुत आता था,
सोचता था कि जाकर कुछ बोलूं, फिर लगता था खेल बिगड़ जाएगा, तो खेल तो कंप्लीट करूं, तो वो और मेहनत करता था। एक आंख बंद करके उसने तीर चलाया, दोनों आंख बंद करके तीर चलाया, हर बार निशाने पे लगा, मगर ये व्यक्ति फिर भी यही बोलता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब खेल खत्म हो गया, वो आया इस व्यक्ति के पास और बोला, भाई साहब आप लगा सकते हो निशाना? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं लगा सकता, मेरे बस की बात नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा, तो फिर इतनी देर से आप बार बार बोले जा रहे थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो जब आप लगा ही नहीं सकते तो ये क्यों बोल रहे थे? बोला, नहीं नहीं, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा था, मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहता था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो प्रैक्टिस का मामला है, ये तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस का मामला है। तो व्यक्ति ने कहा कि तो आप किस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, आप क्या करते हैं? उसने कहा, चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। और वो व्यक्ति उसको लेकर के गया एक तेल की दुकान में। तो ये क्या करता था, तेल की दुकान में काम करता था, और इसका काम क्या था कि तेल के बड़े बड़े जो कनस्तर होते थे, उनमें से तेल निकालकर छोटी छोटी बोतलों में भरना होता था। तो इसने क्या किया, छोटी छोटी खूब सारी बोतलें नीचे रख दी और बड़ा कनिस्तर उठाया और ऊपर से तेल डाला, और एक भी बूंद तेल किसी बोतल से बाहर नहीं निकली। ये बोतल भरी, फिर ये लगातार वो सारे बोतल को भरता गया, एक बूंद भी तेल छलका नहीं। तीरंदाज हैरान रह गया, उसने कहा, कमाल है, तुम्हारी स्किल तो मेरे से भी आगे है, तुम तो कमाल के व्यक्ति हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इट्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। भाई मैं रोज यही काम करता हूं, मेरी प्रैक्टिस हो गई, आप रोज वो काम करते हो, आपकी प्रैक्टिस हो गई, तो प्रैक्टिस का मामला है, इसमें क्या बड़ी बात है। तो प्रैक्टिस से बड़े बड़े काम में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूं कि मैं एक बार डॉक्टर का एक पर्चा लेकर मेडिकल स्टोर में गया, और मेडिकल स्टोर में मैंने जब वो डॉक्टर, देखिए वो डॉक्टर का जो पर्चा था, आपको तो पता ही है कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग जो है वो मैक्सिमम डॉक्टर्स की माशाअल्लाह मतलब कमाल की हैंडराइटिंग होती है, वो आम आदमी की तो कुछ समझ में आती नहीं है। तो मैंने वैसे बेसिकली एमकॉम किया हुआ है, मैंने उसको पढ़ने का प्रयास किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं दुकान में गया मेडिकल स्टोर में, और मेडिकल स्टोर में मैंने जब दुकानदार को, दुकान के मालिक को वो पर्चा दिया, तो दुकान का मालिक मोबाइल पे कुछ कर रहा था, उसने अपने स्टाफ को, अपने नौकर को पर्चा दे दिया। मैंने देखा उसका नौकर 19 साल का एक लड़का था, और गांव का लग रहा था, तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था, कपड़े भी उसके बहुत अच्छे नहीं थे। तो मुझे लगा कि पता नहीं ये मतलब जो ये कौन है, तो ये कैसे पढ़ लेगा। भाई मैंने एमकॉम किया हुआ है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, और ये लड़का 19 साल का, और ये पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा है, शक्ल भी इसकी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल सी है, तो मतलब ये कैसे पढ़ लेगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो नहीं पढ़ पाएगा। उसने पर्चा हाथ में लिया, मतलब गौर से देखिएगा, उसने पर्चा हाथ में लिया, और पर्चा हाथ में लेकर देख के बोलता है, ये वाली दवाई खत्म हो गई, ये वाली, हाथ ऐसे डाला, निकाल के दे दिया, बोले ये यहां पर है, ये वाली यहां पर है, इस डब्बे में है, निकाल कर दे दिया, और बोला ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। यानी उसने 2 मिनट के अंदर जो था वो दे दिया, जो नहीं था वो बिना चेक किए, ऐसा नहीं कि उसको ढूंढना पड़ा, अरे कहां है, अरे यही तो रखी थी, अच्छा इस डब्बे में क्या, इस डब्बे में क्या, ढूंढना नहीं पड़ा, उसने हाथ बढ़ाया, जो था निकाल के दे दिया, जो नहीं था वो बोल दिया कि नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, मेरे भाई तुम पढ़े कहां तक हो? उसने कहा 5वीं पास हूं। क्या बोला? 5वीं पास हूं। अरे मैंने कहा 5वीं पास हो, तुम 5वीं पास हो, और तुमने हाथ बढ़ाया, ऐसे 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 करके सब दे दिया, मतलब ये कैसे, मतलब मैं तो हैरान हूं, मैं तो आश्चर्य में हूं कि ये तुमने किया कैसे। उसने क्या कहा, सर मेरा रोज का काम है, पिछले 2 साल से लगातार कर रहा हूं, करते 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 इतना अभ्यास हो गया कि मुझे तो सारी दवाइयों का नाम याद हो गया है। 5वीं पास व्यक्ति बोल रहा है, कठिन कठिन अंग्रेजी के जो शब्दों में जो दवाइयों का नाम लिखा होता है, तो उसने कहा वो सारी दवाइयों का नाम याद हो गया है, और डॉक्टर का पर्चा जो मैं नहीं पढ़ पा रहा था वो उसने पढ़ लिया। तो ये सब किसका मामला है? प्रैक्टिस का मामला है। अगर आप ऐसे माहौल में लगातार रहते हैं, अगर वैसी एजुकेशन आप लगातार लेते हैं, तो धीरे धीरे वो चीजें आप सीख जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप धीरे धीरे बोलना भी सीख जाते हैं। अगर आपको बोलना नहीं आता, अगर आपको 4 लोगों के सामने खड़े होकर बात करने में संकोच होता है, घबराइए मत, नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाइए, यहां पर आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, आप जवाबदेही सीख जाते हैं कि कैसे किसी भी काम को जवाबदेही के साथ करना है, कैसे मुझे पैसों का भी ठीक ठीक हिसाब रखना है, कैसे मुझे अपने कमिटमेंट का, अपने शब्दों का भी ठीक ठीक हिसाब रखना है। तो ये सीख जाते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा माहौल होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके डेवलप हो जाती है। टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, उसी 24 आवर्स में अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए,
वो आप सीख जाते हैं। तो यदि आपके पास टाइम की कमी है तो आप घबराइए मत, सिर्फ एक काम कीजिए, किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आप सीखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे उसी 24 घंटे में से आप एक्स्ट्रा निकाल कर खींचकर 2 3 4 घंटे निकाल लेंगे, जो आपके बिजनेस को भी बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगे और आपके जीवन को भी आसान बनाएंगे। मतलब मजा आ जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपका जीवन जीने का तरीका डेवलप हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में वो माहौल आपको मिलता है, वो एजुकेशन आपको मिलती है, पॉजिटिव माइंडसेट आपका डेवलप होता है। जीवन की किसी भी परिस्थिति में जनरली आप निराश नहीं होंगे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को दिल से कर रहे हैं तो धीरे धीरे हर परिस्थिति को सकारात्मक नजरियों से देखने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा आपका। सेल्स की स्किल आपकी बढ़ जाएगी। शुरू में आपको कुछ भी बेचना नहीं आता था, कोई बात नहीं, घबराइए मत, आप यहां पर आकर के सीखना शुरू कीजिए, धीरे धीरे आप बेचना भी सीख जाएंगे। मैनेजमेंट स्किल, कैसे लोगों को मैनेज करना है, कैसे लोगों को साथ लेकर के चलना है, कैसे लोगों को एक डायरेक्शन में मूव करना है। क्योंकि देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए और आप मानते भी होंगे कि आज हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जो मेहनत करने को वाकई में तैयार हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं और गजब की मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं। क्योंकि अगर सारे लोग ऐसे हो जाए तो ये देश तो कहां से कहां पहुंच जाए। हमारे पास हुनर की कमी नहीं है, हमारे पास लोगों में काबिलियत की कमी नहीं है, एक चीज की कमी है कि लोग पर्याप्त मेहनत नहीं करते। लेकिन वो चाहते हैं सब कुछ है। उनको पूछो गाड़ी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मकान चाहिए, बिल्कुल चाहिए, घूमने फिरना है, बिल्कुल घूमना फिरना है, बैंक बैलेंस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, काम करोगे काम तो सर कर ही रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। यानी वो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। भाई जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी मेहनत में करोड़पति बनना होता तो बन चुके होते ना। उतनी मेहनत में नहीं बन सकते, उसमें दाल रोटी चल सकती है, जिंदगी चल सकती है, वो चल रही है। लेकिन अगर और कुछ बड़ा हासिल करना है तो जितनी कर रहे हो उससे थोड़ी मेहनत तो और ज्यादा करना ही पड़ेगा ना। तो लोग करना नहीं चाहते। अब उन लोगों से काम करवाना जो काम नहीं करना चाहते, उन लोगों से मेहनत करवाना जो मेहनत नहीं करना चाहते, यही आपको सीखना है और यही यहां पर सिखाया जाता है कि लोगों से काम कैसे करवाएं, ऐसा कैसे क्या करें कि लोग काम करने के लिए खुद से प्रेरित हो जाए। क्योंकि बॉस तो है ही नहीं आप यहां पर, आप किसी को ऑर्डर तो दे ही नहीं सकते। तो लोगों को प्रेरित कैसे करें, मोटिवेट कैसे करें कि वो काम करें, ज्यादा मेहनत करें। वो ज्यादा मेहनत करेंगे तो वो भी तरक्की करेंगे और आप भी तरक्की करेंगे। तो इसलिए आप मैनेजमेंट की स्किल सीख जाते हैं, आप यहां पर दृढ़ता सीख जाते हैं कि किसी भी चीज में कैसे डट जाना है, अड़ जाना है, करके ही दम लेना है। नेगोशिएशन स्किल आप सीख जाते हैं कि कैसे अपनी बात सामने वाले को मनवाई जाए। लीडरशिप स्किल आप सीख जाते हैं कि कैसे खुद भी लीडर बने, कैसे लोगों को लीडर बनाए। आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं, एक बिजनेसमैन का जो माइंडसेट होता है वो आपका बन जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन, आप जिंदगी को डिसिप्लिन वे में जीना सीख जाते हैं। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। डिसीजन मेकिंग स्किल, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। आपके पास एक अबंडेंस का माइंडसेट होता है कि सब पर्याप्त से ज्यादा है। और ये सच्चाई है कि इस प्रकृति में पर्याप्त से ज्यादा चीजें मौजूद हैं, लेकिन आमतौर पर एक आदमी स्कैरसिटी माइंडसेट के साथ जीवन जीता है कि कम है, कम है, किसी और को मिल जाएगा तो मुझे नहीं मिलेगा, उसको मिल जाएगा तो मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा जीवन एक आम आदमी जीता है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि पर्याप्त है, बहुत है, हर व्यक्ति को मिलेगा जो लगा रहेगा ईमानदारी के साथ। टीम वर्क और कोलैबोरेशन आप सीख जाते हैं, कैसे लोगों को साथ लेकर चला जाए, और आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, आपकी जिंदगी के प्रति आप और ज्यादा सजग हो जाते हैं। और भी कुछ है, मैं तो चुनिंदा लिख कर लेकर आया हूं। तो ये 30 मतलब जो पर्सनल डेवलपमेंट में इतने सारे बदलाव, जो मुख्य बदलाव है वो आपके अंदर आते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं। 31 नंबर का फायदा नेटवर्क मार्केटिंग का, अरे फायदे बहुत है साहब, बहुत फायदे हैं। मतलब फायदे इतने हैं कि इस इंडस्ट्री में अगर आप पूरा दिल लगा के काम नहीं करें तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 31वां फायदा क्या है कि सारी बाउंड्रीज आप तोड़ पाते हैं। यानी जो समय की लिमिट होती है 24 घंटे सभी के पास है। मैन पावर की लिमिट होती है कि सब कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके परिवार के लोग, वो खुद इतने ही तो लोग हैं। और मनी पावर की कितना इन्वेस्टमेंट कर लोगे, आखिर कितना पैसा लगा दोगे, उसकी एक लिमिट है ना। तो ये तीनों चीजों की एक लिमिट है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में न तो कोई टाइम की लिमिट है, न तो कोई मैन पावर की लिमिट है, और न तो यहां पर साहब मनी पावर की लिमिट है, क्योंकि पैसा तो लगाना ही नहीं है। और हर व्यक्ति ने अपने अपने रनिंग एक्सपेंस का खर्चा वो खुद ही जिम्मेदारी ले रखी है, क्योंकि हर व्यक्ति व्यापारी है, कोई नौकरी तो कर ही नहीं रहा। आपने किसी को जॉब पे तो रखा ही नहीं है, हर व्यक्ति अपना बिजनेस कर रहा है। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से
का काम कर रहा है, आप सारी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं, और जब ये बाउंड्रीज टूट जाती है तो इनकम की बाउंड्री भी टूट जाती है। यानी आप वो पैसा कमाते हैं जिसके बारे में शायद आपने भी सोचा नहीं। और 32वां नंबर फायदा है कि अपनी कमजोरियों को स्पॉन्सर करने का आपको मौका मिलता है। आप अपनी कमजोरियों को स्पॉन्सर कर पाते हैं, यानी कि आप अगर किसी क्षेत्र में थोड़े कमजोर हैं तो आप उस क्षेत्र में ताकत रखने वाले किसी व्यक्ति को अपनी टीम में ले आते हैं, आपकी कमजोरी की भरपाई हो जाती है। वी आर हियर टू कंप्लीट ईच अदर, वी आर नॉट हियर टू कंपीट ईच अदर। हम एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए नहीं है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की कमियों की पूर्ति करके साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम में हर व्यक्ति बॉलर नहीं है, हर व्यक्ति बैट्समैन भी नहीं है, हर व्यक्ति विकेट कीपर भी नहीं है, और हर व्यक्ति बढ़िया फील्डर भी नहीं है, बट सब सारे लोग मिलते हैं तो टीम बनती है, और जीतती है तो टीम जीतती है। बाहर की दुनिया में, नौकरी में, प्रोफेशन में, किसी दुकान में, व्यापार में टीम बनाने का मौका कहां मिलता है? मुझे बताइए ना। आप अकेले अकेले लगे पड़े रहते हैं, सब लगे हैं लगे हैं लगे हैं, अकेले ही लगे। बट यहां पर आपको टीम बनाने का मौका मिलता है। यानी अगर आपके पास समय कम है तो ऐसे लोगों को आप ज्वाइन कराइए जिनके पास समय ज्यादा है। आपके पास पैसे कम है, कुछ ऐसे लोगों को ज्वाइन कराइए जिनके पास पैसे हैं। समाज में कम लोग जानते हैं आपको, ऐसे लोगों को ज्वाइन कराइए जिनको ज्यादा लोग जानते हैं। तो आपको स्टेज पर बोलने में डर लगता है, अभी बोलना नहीं आता, धीरे धीरे सीख जाएंगे, बट अभी नहीं आता, ऐसे कोई लोगों को ज्वाइन कराइए जिनको बोलना आता है। यानी आप अपनी टीम बना सकते हैं और जीवन की बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू मेक ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन अदर्स लाइफ, दूसरों की जिंदगी में अपनी बातों से, अपने शब्दों से, जीवन जीने के तरीके से, अपने एटीट्यूड से आप एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। और मुझे लगता है इससे बड़े सेटिस्फेक्शन की बात कुछ और हो नहीं सकती कि आप किसी व्यक्ति की जिंदगी बदलने में मददगार बनने जा रहे हैं। दूसरों की मदद करने का मौका, दूसरों की मदद करने का मौका, दूसरों को आप हेल्प कर सकते हैं कि वो स्वस्थ रहें, दूसरों की आप मदद कर सकते हैं कि अगर वो चाहें, देखिए वो नहीं चाहेंगे तो आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो चाहें तो आप उनकी मदद कर सकते हैं कि वो भी तरक्की करें, वो भी आगे बढ़ें, वो भी पैसा कमाएं, वो भी अपने सपनों को पूरा करें। पैसिव इनकम आपको मिल सकती है। यहां पर पैसिव इनकम का मतलब एक ऐसी आमदनी जो 24 घंटे चलती रहे, जिस आमदनी में आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं हो। जैसे आप बैंक में कोई पैसा डालते हैं और उसका ब्याज आता है, तो पैसा एक बार डाल दिया आपने, अब ब्याज आ रहा है, उस ब्याज को लेने में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो दैट इज पैसिव इनकम। आपने कोई प्रॉपर्टी बनाई, कोई मकान बनाया, कोई दुकान बनाया, कोई गोडाउन बनाया और आपने किराए पर दे दिया, हर महीने किराया आ रहा है, उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो है पैसिव इनकम। शेयर मार्केट में लगा दिया, वहां से पैसा आ रहा है, तो पैसिव इनकम। और वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी एक बार आपने नेटवर्क बना दिया, अब आप काम कर रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है, नहीं कर रहे तो भी आ रहा है, इस दुनिया में है, जीवित है तो भी आ रहा है, नहीं है तो बच्चों को आ रहा है। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। ये एक बहुत सुरक्षित इनकम होती है, और जब ये आने लगती है तो फिर मजा आ जाता है। सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल मिलती है। कल तक मान लीजिए हमको बहुत कम लोग जानते थे, बट नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोग हमारा ऑटोग्राफ लेते हैं, लोग हमारे साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं, तो एक फीलिंग आती है सेलिब्रिटी वाली। ऐसा लगता है यार अपन भी कुछ है, अपन भी कुछ है, अपना भी कुछ वजूद है, अपना भी कुछ अस्तित्व है। और एक दिन याद रखिए, ये आपके साथ भी होने वाला है, ये आपके साथ भी होने वाला है कि आप एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जिएंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी शुरू में, और इतना सब कुछ मिलने वाला है तो थोड़ी मेहनत तो यार करनी पड़ेगी ना। रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स, आपको यहाँ पर जो है सम्मानित किया जाता है, यहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़े बड़े स्टेज पर, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में आपको यहाँ पर सम्मान मिलता है, बहुत से लोगों के बीच में आपको सम्मान मिलता है, और कई प्रकार के रिवार्ड्स मिलते हैं। ट्रेवल अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पर आपको घूमने फिरने का मौका मिलता है, आप अपने देश के अंदर घूमते हैं, कई बार फॉरेन टूर भी आता है तो आप फॉरेन भी घूमते हैं, विदेश के अन्य देशों में भी घूमते हैं। और जब आपके पास पैसा समय दोनों होता है तो कंपनी की तरफ से टूर आए ना आए, इतना पर्याप्त पैसा और पर्याप्त समय आपके पास होता है कि आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। घूमते फिरते पैसा कमाना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट इंडस्ट्री। अगर आप घूमते फिरते कमाना चाहते हैं, एंजॉय करते हुए। बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, भाई पैसा कमाना भी जरूरी है, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना भी जरूरी है। बच्चों का बचपन कल लौट के नहीं आएगा, मुझे बताइए ना, आ जाएगा क्या?
बच्चों का बचपन कल लौट कर नहीं आएगा, तो पैसा कमाना भी जरूरी है, बच्चों के साथ वक्त बिताना भी जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि दोनों कर पाए। आज मान लीजिए आप व्यापार कर रहे हैं, आज मान लीजिए आप प्रोफेशन में हैं, आज मान लीजिए आप कोई नौकरी कर रहे हैं और आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं और आप उसी काम में लगे हुए हैं, और आप ये बोलते हैं कि सब इन्हीं बच्चों के लिए तो पैसा कमा रहा हूं। लेकिन मुझे बताइए, आप खूब पैसा कमा लेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, और जब बहुत पैसा कमा के फिर आपको लगेगा अब मेरे पास टाइम है, अब मैं थोड़ा काम कम करूंगा, लेकिन बच्चे तो बड़े हो चुके हैं। अब आप उनके साथ खेलना चाहेंगे तो बोलेंगे पापा क्यों मजाक करते हो, हम तो बड़े हो गए, अब हमारे साथ आप क्या खेलेंगे, हमारी कोई खेलने की उम्र है और आपकी भी कोई खेलने की उम्र है। यानी कुल मिलाकर के अगर उस समय का आपने फायदा नहीं लिया तो आने वाले समय में कुछ फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, मेरे पास मुझे चने खाने का मन है और मेरे पास पैसे नहीं है, और जब तक पैसे आए मेरे पास दांत नहीं है, तो वो पैसे का मैं क्या करूं, अब पैसा थोड़ी खाऊंगा, तो खाना तो मुझे चना था, तो जब मुझे मेरे पास दांत था तब पैसे होते तो मैं चने का मजा ले पाता। तो जिंदगी भी ऐसी ही है, जिंदगी मुट्ठी में रेत की तरह से फिसल रही है। यदि आपने अभी जी तोड़ मेहनत करके कुछ अचीवमेंट नहीं लिया तो जिंदगी तो निकल जाएगी, फिर लकीर पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में थोड़ा मेहनत शुरुआत के 2-4 साल 5 साल अगर आप कस के कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास टाइम होता है कि आप अपने परिवार के साथ भी भरपूर वक्त बिता सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ भी जीवन के पलों का आनंद ले सकते हैं। तो पारिवारिक लाइफ में और आपके बिजनेस लाइफ में आप एक बैलेंस बना करके आगे की पूरी जिंदगी को जी सकते हैं। लोन फ्री लाइफ, देखिए इसका दर्द वही जानता है जिसके ऊपर ये चीज गुजरी है। और वैसे मेरा ऐसा मानना है कि आज की डेट में तो लगभग 99% लोगों के ऊपर कोई ना कोई कर्जा है ही, चाहे वो हाउस लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो कोई हाथ से किसी से उधारी उसने ले रखा हो, किसी महाजन से उधारी ले रखा हो, चाहे उसका फ्रिज उधारी पे हो, मोबाइल उधारी पे हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो। लोन तो 99% लोगों की जिंदगी में है, और मैंने लोन के दर्द को बहुत करीब से देखा है। जब सिर पर कर्जे थे ना, मैंने कई रातें आंखों में आंसू आंसू लेकर गुजारी है। कई बार मेरे पास पैसे, जब मैं व्यापार कर रहा था, शुरुआती दौर था, फाइनेंशियल चैलेंज का दौर चल रहा था, तो कई बार ऐसा होता था कि मेरे पास कल पेमेंट करना है, आज पैसे नहीं है, और आधी रात को नींद खुल गई और पूरी रात नींद नहीं आती थी, आंखों में आंसू आते रहते थे, और घर में किसी को कुछ नहीं बता सकता। किसी को उठा करके अगर बताऊं तो मालूम तो सबको सब कुछ था, लेकिन उठाकर बताऊं कि मैं इतना परेशान हूं तो वो भी परेशान होंगे, तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कई रातें मैंने जागते हुए आंसुओं के साथ गुजारी। बट जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं आया और उसके बाद वो सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चली गई, तो मतलब एक अलग अद्भुत जीवन, आज मैं इतना खुश महसूस करता हूं, इतना रिलैक्स फील करता हूं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे पक्षी पिंजरे से बाहर निकल गए, आप ये देखिए, ये आजाद हो गए। तो जब किसी व्यक्ति के सिर पर कोई कर्जा नहीं होता, वो आजाद हो जाता है, और ये आजाद जिंदगी मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग में। कई लोगों के बीच में आपको सम्मान, मतलब पहले से ज्यादा सम्मान, अपने अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में आपको ज्यादा सम्मान मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको पहले तो लोग आपकी टांग खींचते हैं, पहले तो लोग आपकी आलोचना करते हैं, पहले तो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, बट एक समय के बाद जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होने लग जाती है, तो आपको पहले से भी ज्यादा सम्मान भी वही लोग देते हैं। तो वो मिलता है, लगे रहना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। अगर आपने किसी की आलोचना सुनकर के बीच में छोड़ दिया तो वो तो जीत गए, वो तो जीत गए, वो तो बोलेंगे, जीवन भर बोलेंगे कि साहब आप हार गए, हमने तो पहले ही बोला था कि इस काम को मत करो, इसमें कुछ नहीं होगा। तो लगे रहिए, एक दिन एक कामयाबी, देखिए एक कामयाबी आपकी पिछली सभी नाकामयाबियों के दाग को धो कर रख देती है, एक बार की कामयाबी। 42वां फायदा है बेटर इन्वायरमेंट। देखिए समय हो गया हमारा, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं कि 7-8 फायदे हैं, आज अपन इसको थोड़ा कंप्लीट कर दें। कल आखिरी दिन है, तो कल मुझे आपसे और इंपॉर्टेंट चीजें बात करनी है। कल कुछ और सब्जेक्ट है कि डुप्लीकेशन कैसे होगा आपकी टीम में, आप क्या करेंगे कि जिससे आपकी टीम में प्रॉपर कल्चर आएगा, प्रॉपर डुप्लीकेशन होगा, इसके ऊपर हम कल बातचीत करेंगे। तो इसलिए मैं आज इसको 50 को कंप्लीट कर देता हूं। चलेगा? जितने भी यहाँ साथी मेरे साथ कनेक्टेड हैं, अगर चलेगा तो थोड़ा सा मुझे चैट में लिख करके बताइए कि यस सर चलेगा। तो यस यस लिख दीजिए, आप यस लिख दीजिए तो मुझे ऐसा लग जाएगा कि हाँ, आप मेरे साथ 10 मिनट और रुक सकते हैं, 15 मिनट और रुक सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। तो अब एक बार यस लिख दीजिए, मुझे मालूम पड़ जाए कि आप एक्साइटेड हैं, आप मेरे साथ हैं, तो हम आगे बढ़ें और आगे के जो 8 फायदे बचे हुए उस पर हम बात करें। एक बार यस लिख दीजिए सभी साथी, एक बार यस लिख दीजिए, कम ऑन। चलिए, हाँ यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो बेटर इन्वायरमेंट
विद इन फैमिली, परिवार के बीच में एक अच्छा माहौल, एक अच्छा माहौल। मैंने देखा है कि जो पूरा का पूरा परिवार नेटवर्क, किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़कर और उसकी मीटिंग्स वगैरह में रेगुलर आते हैं, पूरी फैमिली के लोग आते हैं, उस परिवार में एक ऐसा कल्चर बन जाता है कि सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। हम लोग खुद ही ज्वाइंट फैमिली है, हम 3 भाई हैं, तीनों की शादी हो चुकी है और हम लोग पूरा परिवार इकट्ठे एक ही घर के एक ही छत के नीचे हम रहते हैं। और ये जो हम कर पाए, मैनेज कर पाए, बहुत सारे लोग आज आश्चर्य की नजरों से देखते हैं कि सर आज के डेट में तो सिंगल फैमिलीज बढ़ती जा रही है, कहां ज्वाइंट फैमिली मिलती है, कहां लोग आजकल एक साथ रहते हैं, वो भी 3-3 भाई और तीनों की शादी हो गई, 3 बहुएं भी घर पर हैं और वो सब मिलकर एक साथ रहे, माता पिता भी साथ में हैं, सब लोग साथ में हैं। तो ये कहां होता है साहब, ये कहां होता है? छोटी छोटी बातों में मतभेद, ये तो कॉमन चीजें हो जाती है, छोटी छोटी बातों में आपस में झगड़े, ये तो कॉमन चीजें हो जाती है। बट ये माहौल अलग हो जाता है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के माहौल में आते हैं। तो परिवार में एक अच्छा कल्चर डेवलप होता है, माता पिता का हम ज्यादा सम्मान करते हैं, ज्यादा आपस में बॉन्डिंग बनती है, क्योंकि ऐसी एजुकेशन होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है, जीवन निरुद्देश्य नहीं होता, जीवन का एक उद्देश्य, उद्देश्य से पूर्ण जीवन आप जी पाते हैं। आपके पास एक गोल होता है कि मुझे इतने लोगों की जिंदगी बदलनी है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये हासिल करना है। हमारे साथ एक 70 साल के बुजुर्ग, 70 ईयर, 70 साल के बुजुर्ग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा इस एज में आपने ज्वाइन किया, क्या कारण था, क्या बात थी? तो उन्होंने 2 कारण बताए। समय कम है तो मैं दोनों नहीं बताऊंगा, एक कारण बता देता हूं दोनों में से। उस दो कारण में से एक कारण ये था, उन्होंने कहा कि साहब 70 साल की उम्र हो गई, लगता था जिंदगी में अब कोई मकसद नहीं है, मगर यहां पर नेटवर्क में जब मैं आया और मैंने देखा मेरी वजह से लोगों की जिंदगियां बदल सकती है, तो मुझे मेरे जीवन को फिर से एक मकसद मिल गया, मुझे लगता है मैं फिर से जिंदा हो गया। 70 साल की उम्र में मेरी दूसरी पारी की शुरुआत हो गई। तो जिंदगी एक उद्देश्य के साथ आप जी पाते हैं। फ्रीडम टू परस्यू योर पैशन एंड हॉबीज, आप जब पैसा कमाने की जद्दोजहद से बाहर निकलेंगे तभी तो अपनी हॉबीज के बारे में सोच पाएंगे। मैं कई लोगों से पूछता हूं आपकी हॉबीज क्या हैं, बोलते हैं नहीं थी, कभी थी, कभी हमको अच्छा लगता था गिटार बजाना, कभी हमको अच्छा लगता था गाना गाना, कभी हमको अच्छा लगता था क्रिकेट खेलना। तो मैंने कहा थी मतलब गई कहां, कहां गई? अरे अभी होगी ना, आपके अंदर होगी ना। अरे बोले अब कहां टाइम मिलता है, अब तो दिमाग से भी निकाल दिया, अब तो मन भी नहीं करता। पहले हॉबी थी कभी कि कहीं घूमने जाएं, कभी पहले हॉबी थी कि तबला बजाएं, पहले हॉबी थी कि मतलब कुछ ऐसा, तो बहुत सारी हॉबीज थी। अब वो जो थी वो वापस है, हो सकती है अगर आपके पास पर्याप्त समय हो जाए, पर्याप्त पैसा हो, पर्याप्त समय हो, तो वो हॉबीज अपने आप बाहर निकलती है और वो मौका मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में। देखिए अभी तक इतने सारे फायदों की मैंने बातचीत की है, पैसों की बात ही नहीं की है। पैसों की बात तो आगे आएगी। आप सोचो कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा तो आखिरी फायदा है, उसके पहले इतने फायदे और भी बहुत सारे हैं। तो आप समझिए अर्ली रिटायरमेंट, यानी बहुत कम उम्र में आप रिटायर हो जाते हैं। नहीं तो एक व्यक्ति तब रिटायर होता है जब उसका शरीर काम करने लायक बचता ही नहीं है। अरे मजा तो तब है जब जवानी में आप रिटायर हो जाए, 35 साल की उम्र में, मतलब आपने 20 साल की उम्र में शुरू किया, 25 साल की उम्र में रिटायर, 30 साल में शुरू किया, 35 में रिटायर, 35 में शुरू किया, 40 में रिटायर। रिटायरमेंट का मतलब काम बंद नहीं, रिटायरमेंट का मतलब होता है कि मजबूरी में काम करना नहीं पड़ेगा। अब कोई मजबूरी नहीं रहेगी, मजबूरी में काम करना नहीं पड़ेगा, आप काम करेंगे मगर मर्जी से करेंगे, मर्जी से करेंगे। तो आपको मर्जी से काम करना है, यानी आप काम इसलिए करेंगे क्योंकि आपको अब मजा आने लग गया काम करने में, उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। सो यंग जवानी में रिटायर होना चाहते हैं, मर्जी से काम करना चाहते हैं, मजे के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों की मदद के लिए काम करना चाहते हैं, पैसों के लिए नहीं करना पड़े वो स्थिति लाना चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए साहब, 2 से 5 साल मेहनत कर लीजिए। अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ए लास्टिंग लीगेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाले पीढ़ियों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक विरासत छोड़कर जा सकते हैं आप। जैसे धीरू भाई अंबानी ने मुकेश अंबानी के लिए छोड़ा। अब मुकेश अंबानी ने अपने पिता की बिजनेस को, पिता की संपत्ति को और बढ़ाया, तो आपके बच्चे भी और बढ़ाएंगे, लेकिन आप चाहें तो एक लिगासी छोड़ सकते हैं अपने बच्चों के लिए। एक खूबसूरत सी कार ले सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर लग्जरी कार की बात नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कार आज एक लग्जरी नहीं है, कार आज एक लग्जरी नहीं है, कार एक नेसेसिटी है। जब आप बस में सफर करते हैं या ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में या स्लीपर में सफर करते हैं, या आप किसी ऐसे माध्यम से सफर करते हैं, जैसे बाइक में मैं कई बार देखता हूं कि बाइक में पति पत्नी 2 बच्चे सर्कस की तरह से
चले जा रहे हैं और आप सफर कर रहे हैं और गर्मी है तो धूप लग रही है, बारिश है तो पानी गिर रहा है, तो जब आप वो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल में एक बार ख्याल आता ही होगा, नहीं आता तो आना ही चाहिए कि जो व्यक्ति कार के अंदर अपने परिवार को लेकर आराम से, सुरक्षित रूप से और थोड़ा सा कंफर्ट के साथ लेकर जा रहा है, एटलीस्ट मेरे पास भी कम से कम एक कार तो होनी ही चाहिए। ये कम से कम आपके मन में आना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देता है कि कार आपके पास हो सकती है, पहले से है तो और महंगी वाली का प्लान आप कर सकते हैं, और नहीं है तो कम से कम एक कार तो बनती ही है। दूसरा, मकान। देखिए, हर व्यक्ति का सपना होता है कि एक बंगला बने प्यारा, है ना, एक प्यारा सा मकान हो, एक सपनों का घर हो, एक आशियाना हो जहां जाकर सुकून मिले। लेकिन कितने लोगों का सपना पूरा होता है? पहली बात तो लोग पूरी जिंदगी निकल जाती है किराए के मकान में, अपना मकान बना नहीं पाते, और कुछ थोड़ा इधर उधर से इकट्ठा करके अगर बनाते भी हैं तो शायद वैसा नहीं बना पाते जैसी कल्पना उनके मन में थी। जब वो मकान देखते थे तो जो मकान उनको बहुत अच्छे लगते थे वैसा नहीं बना पाते, वहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको इसलिए भी करना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग का 49वां फायदा है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम, अब हम बात करते हैं पैसों की। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है वो स्टेज जहां पर पैसा आपकी मर्जी का, टाइम आपकी मर्जी का, और सुरक्षा कि कल को काम ना कर पाए, दुनिया में ना रहे तो भी परिवार को पैसा आता रहेगा। पैसा इतना कि कुछ भी खरीदना हो तो जेब टटोलनी ना पड़े कि ये खरीद सकता हूं कि नहीं खरीद सकता। अगर आपके परिवार को कुछ पसंद आ जाए, अगर आपकी पत्नी को ज्वेलरी की दुकान के सामने गुजरते हुए कोई ज्वेलरी, कोई हार पसंद आ जाए, तो आपको अपनी बजट टटोलनी ना पड़े, आप तुरंत उस हार को खरीद सकें। पैसा इतना हो, समय इतना हो कि आप परिवार के साथ वक्त बिता सकें, सुरक्षा ऐसी कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में परिवार के लोगों को या आपको किसी के सामने मदद मांगनी ना पड़े। तो फाइनेंशियल फ्रीडम ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा फाइनेंशियल फ्रीडम और लग्जरी लाइफस्टाइल, यानी आप एक बेहतरीन जिंदगी, महंगी कार, जो सपना है आपका, जो सपना, जो चाहत है आपकी। देखिए, जितनी ज्यादा बड़ी चाहत आप रखते हैं, जितना बड़ा सपना बनाते हैं, आपके अंदर की उतनी ज्यादा ऊर्जा जागती है। तो चलिए, कल ये बात हम करने वाले हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना है। कल बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों पर हम बातचीत करेंगे। कल हमारा आखिरी दिन है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो खास खास चीजें हैं वो सब चीजें आप तक शेयर हो जाए। कल का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बारी है आज के क्विज की। आज का क्विज आपके लिए है कि जब 30वां नंबर का पॉइंट था, आज के इस उत्तर को देने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है फिर से ये वीडियो देखना पड़ेगा। 30वां नंबर का जो हमारा पॉइंट था, यानी पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, ये जो पॉइंट आपका ये जो था 30वां नंबर का, इसमें मैंने पर्सनल डेवलपमेंट के आपको कितने कितने पॉइंट्स बताए, कितने पॉइंट्स बताए, मतलब जो वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, कितने पॉइंट्स बताए। पर्सनल, इतने तरीकों से आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है, आपके अंदर में ग्रोथ आता है। तो जितने पॉइंट्स मैंने बताए, 30वें नंबर के पॉइंट के अंदर, उस पॉइंट के मेन पॉइंट के अंदर कितने सब पॉइंट थे, यानी पर्सनल डेवलपमेंट में कितनी सारी चीजें आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने में आपकी मदद करती है, वो संख्या आपको बतानी है। तो आपको अपना आज का दिन लिखना है, डे 6, फिर आपको अपना उत्तर लिखना है कि आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इतने सारे फायदे नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए बताए, और फिर आपको जो है वो अपना नाम भी उसमें लिखना है, और ये कमेंट आपको YouTube में भी डालना है, और Facebook में भी, जो लिंक मैं अभी आपको डाल दूंगा 15-20 मिनट के बाद आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो उस लिंक पे जाकर के भी आपको ये कमेंट करना है। कल भी हमारे एक लकी विनर का हम नाम अनाउंस करेंगे, और उनको भी एक मोटिवेशनल बुक मिलेगी कोरियर के माध्यम से। तो आप सब कामयाब हो, मेरी ऐसी इच्छा है। और लास्ट में मैं फिर से अपील करता हूं, जो हर बार करता हूं, कि अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं काफी मेहनत कर ये सारी चीजें आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ये प्रीमियम कंटेंट है जो मैं आपको बिल्कुल फ्री देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे इस प्रयास में आप भी थोड़ा मददगार बने, और ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें, ताकि जो है ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये प्रयास ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और हम और आप मिलकर ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। तो आप सभी एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। विश यू ए ग्रेट लाइफ। मुझे सुनने के लिए और इतने समय तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।